पिछले 3-4 महीने में काफ़ी सारे एजुकेटर हैं जो अब हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं रहे। रखने के पीछे भी कारण यही है। मेरे पास भी एक मैसेज आया आज। क्या मैसेज आया सर? आप इस प्लेटफॉर्म पे रहोगे या नहीं रहोगे? अगर नहीं रहोगे तो मैं फिर सब्सक्रिप्शन को रिन्यू नहीं कराऊं। आपका टारगेट किसके ऊपर होना चाहिए? दिमाग किसके ऊपर होना चाहिए? कंटेंट के ऊपर, ना कि इसमें सर ये एजुकेटर यहाँ से वहां चला गया, वो एजुकेटर वहां से यहाँ आ गया। चलो सो विल स्टार्ट विद डिस्कशन। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई हार्डली टेक योर 10 से 15 मिनट लूंगा आपके। कोई प्रमोशन नहीं है सेशन के अंदर। देयर विल बी नो प्रमोशन इन दिस सेशन। जैसा आप टाइटल देख रहे हैं इस सेशन का, ब्रह्मास्त्र। क्या कारण है इस सेशन को रखने के पीछे? मैं अपनी बात कर लूँ 10-15 मिनट की, फिर आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं एक बार एक एक करके उसको एड्रेस कर लूंगा। आई एड्रेस ऑल योर क्वेरीज। 10-15 मिनट का मेरे को टाइम देना। आफ्टर दैट यू कैन आस्क योर क्वेरीज ऑल्सो। रीजन बीइंग ये मैसेजेस बहुत सारे मेरे सामने आने लग गए हैं। काफी सारे बच्चे सेम चीज पूछ रहे हैं मुझसे। तो एक बार उसको मैंने सोचा कि सेशन लेके मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। सेशन लेके क्या रेक्टिफाई कर देता हूँ? देखो, आज के टाइम पे इफ यू सी द मार्केट सिनेरियो, आज का अगर आप मार्केट सिनेरियो देखते हो बहुत ही वॉलेटाइल है। बहुत ही वॉलेटाइल है मतलब काफी सारे आपने देखे होंगे एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म को भी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अब एसोसिएटेड नहीं है। काफी सारे एजुकेटर ऐसे हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म से हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है एस्पिरेंट्स के मन में, जो या तो पढ़ रहे हैं प्लस के ऊपर, आइकॉनिक के ऊपर, प्रो के ऊपर, या उन एस्पिरेंट के मन में जो पढ़ना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। यानी मैं अनअकैडमी की बात कर रहा हूँ। सो यू कैन सी दैट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले 3-4 महीने में काफी सारे एजुकेटर हैं जो अब हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं रहे। काफी सारे नए एजुकेटर्स भी हमारे साथ आए। इनफैक्ट कल भी एक लॉन्च है। टुमारो ऑल्सो विल बी लॉन्चिंग वन एजुकेटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। मुझे ये चीज समझ में आती है आप लोगों के बिहाफ पे। अगर मैं अपने आप को आप लोगों के शूज में रखूं तो माइंड में एक अनसर्टिनिटी आती है। ये सेशन रखने के पीछे भी कारण यही है। मेरे पास भी एक मैसेज आया आज। क्या मैसेज आया सर? कि मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, तो क्या मैं इसको एक्सटेंड करूं या नहीं करूं? वेदर आई शुड रिन्यू दिस सब्सक्रिप्शन और नॉट, क्योंकि मुझे पढ़ना है। आप इस प्लेटफॉर्म पे रहोगे या नहीं रहोगे? अगर नहीं रहोगे तो मैं फिर सब्सक्रिप्शन को रिन्यू नहीं कराऊं। इन सारी क्वेरीज को एक साथ एड्रेस करने के लिए मैंने 10-15 मिनट का ये सेशन रख दिया। क्या सेशन रख दिया? देखो भैया, मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले 6 साल से ऊपर का टाइम हो गया मेरे ख्याल से। आई विल बी फ्यू ऑफ द एजुकेटर्स जो शुरू से अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं। 6 साल से ज्यादा एक पर्टिकुलर कैटेगरी में काम कर रहे हैं। तो पिछले 6 सालों में मैंने पूरी सिविल इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक मल्टीपल टाइम्स प्लस के ऊपर करा दिए हैं। यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा दिया है, स्पेशल क्लास में फ्री में करा दिया है। तो चाहे कोई एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म पे रहे या ना रहे, चाहे कोई नया एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म पे आए, चाहे मैं इस प्लेटफॉर्म पे रहूं या नहीं रहूं, मेरा सारा कंटेंट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। तो मैंने पूरी क्वेरीज को यूं ही हटा दिया कि मेरा पूरा कंटेंट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। आप उसको अवेल कर सकते हो जिस मर्जी तरीके से। मैं तो हूं ही अभी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर। यू कैन आस्क डायरेक्टली क्वेरीज फ्रॉम मी। मेरे ख्याल से डेली के अगर मैं मोटा मोटा आइडिया लगा लूं, कम से कम मैं 350 से 400 मैसेजेस के रिप्लाई खुद कर रहा होता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। व्हाट्सएप के खूब सारे ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, मेल है, और भी बहुत सारे मीडियम है। हमारी क्लासेस होती हैं, ये यूट्यूब का सेशन चल रहा है। तो 350 से लेकर 400 डाउट्स तो मैं ही क्लियर कर रहा होता हूँ, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। सेम चीज कंटिन्यू रहेगी। आगे आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर जो अनसर्टिनिटी है आपके माइंड में, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए आपको। आपका जो ब्रह्मास्त्र है पेपर को क्लियर करने का, वो है कंटेंट। आपको ओवरलोड नहीं करना है अपने आप को कंटेंट से। आपको होर्डिंग नहीं करनी है कंटेंट की कि यहां से भी उठा लिया, वहां से भी उठा लिया, यहां से भी उठा लिया, सारे कंटेंट सारे नोट्स इकट्ठा करके बैठ गया, पढ़ा कुछ भी नहीं। कहीं भी एक जगह से आपको कंटेंट पढ़ना है। मेरा सारा कंटेंट अवेलेबल है अनअकैडमी के ऊपर। लाइव भी क्लासेस चल रही होती है, रिकॉर्डेड भी है। इस सेशन की भी अगर मैं बात करूं, 4 सब्जेक्ट मैंने पूरे करा दिए लाइव में। रॉ वाटर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग करा दिया है, हाईवे इंजीनियरिंग करा दिया है, टॉस और इरिगेशन अभी खत्म होने वाला है। 2 सब्जेक्ट मेरे और स्टार्ट हो जाएंगे। 2 अदर सब्जेक्ट्स विल बी स्टार्टिंग। और 2 सब्जेक्ट भी जो मैं स्टार्ट करता हूं, या जो सब्जेक्ट भी मैं स्टार्ट करता हूं, अभी तो 2 स्टार्ट हो रहे हैं, वो आप लोगों के सामने ही पोल क्रिएट किया जाता है जिसमें मैक्सिमम वेटेज मिलती है। वो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ऑल द टॉपिक्स आर कंप्लीटेड। तो अगर आपको पढ़ना है, आपका टारगेट किसके ऊपर होना चाहिए? दिमाग किसके ऊपर होना चाहिए? कंटेंट के ऊपर, ना कि इसमें सर ये एजुकेटर यहां से वहां चला गया, वो एजुकेटर वहां से यहां आ गया। यही सारी बातें चल रही होती हैं।
दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन चीजों में आपका दिमाग नहीं ऑक्यूपाई होना चाहिए। अगर सब कॉन्शियसली भी आप एक ऐसी चीज सोच रहे हो जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज के टाइम पे कट थ्रोट कंपटीशन है, एक एक डेढ़ डेढ़ नंबर पे सिलेक्शन और रिजेक्शन हो जाता है। रैंक बनना और रैंक बिगड़ने की नौबत आ जाती है एक डेढ़ नंबर के अंदर। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इन फालतू बातों पे अपना दिमाग ऑक्यूपाई करना चाहिए, या आपको इसमें टाइम भी देना चाहिए इसके ऊपर। मैं समझता हूं काफी सारे लोगों को पता होता है कि सर, या काफी सारे लोगों के कुछ फेवरेट एजुकेटर्स होते हैं, उनको उन्हीं से समझ में आता है, तो बिल्कुल ये पर्सनल चॉइस होती है सबकी। बट आपको प्रैक्टिकली ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंसान को हर एक इंसान को ये हक है कि वो चूज कर सके उसे क्या करना है अपनी लाइफ में। जैसे आपके पास, मेरे ख्याल से आप काफी सारे लोग, अभी कल रिजल्ट आया एसएससी जेई का, तो एसएससी जेई में आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल गया, तो क्या आप एसएससी जेई में रहोगे? आप तैयारी करोगे एई की। अब एई में कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा, फिर आप तैयारी करोगे ईएससी की। तो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एसएससी जेई वाले आपसे भैया दुश्मनी लेके बैठ जाएंगे, तुमने ज्वाइन किया 2 महीने काम किया फिर तुम चले गए। नहीं भैया, आपको हक है आपकी ग्रोथ का, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी डिसीजन लेता है कोई एजुकेटर या कोई भी प्लेटफॉर्म, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपके जो एरिया ऑफ प्रीव्यू है इससे बाहर है, और ना ही आपको इसमें ज्यादा माथा मारना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मेरे ख्याल से कोई बेनिफिट होता नहीं है बल्कि आपका टाइम ही वेस्ट होता है। तो कीपिंग ऑल दी थिंग्स असाइड, मेरे को बस यही क्लैरिटी देनी थी कि मेरे सारे टॉपिक इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं। सारे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। मैं अभी यहीं पर पढ़ा रहा हूँ। मेरे 2 सब्जेक्ट अभी लाइव चल रहे हैं, 2 अभी चालू और हो जाएंगे लाइव तो जिनके दिमाग में भी एक क्वेरी थी कि सर काफी सारे एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं रहे, अब काफी सारे नए एजुकेटर आ रहे हैं, तो मैं कैसे पढ़ूंगा, तो वो चीज करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। मैंने अकेले सारे सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक आपको करा रखे हैं, और मार्केट में ऐसा कोई और एजुकेटर नहीं मिलेगा आपको जो आपको सारों टॉपिक करा के दे दे तो शुरू से लेके ए से लेके जेड तक जितने भी टॉपिक होंगे सिविल इंजीनियरिंग के, मेरे सारे करा रखे, इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर करा रखे। पिछले 6 सालों से भी ज्यादा टाइम से मैं कराता आ रहा हूं, आगे भी कराता रहूंगा तो मेरे को बस यही मैसेज कन्वे करना था आपको। आपका सारा फोकस होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन योर प्रिपरेशन, नॉट ऑन दी बज विच इज अराउंड यू, जो आपके चारों तरफ चल रहा है